नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक बड़ी ही रोचक कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले ललितपुर नामक एक नगर में बुलबुली नामक एक बड़ी सुरीली बुलबुल आम के पेड़ पर रहती थी। उसी पेड़ के सामने एक बड़े से घर में एक छोटी बच्ची रहती थी, प्रिया। प्रिया हर रोज बुलबुली का गाना सुनने उस पेड़ के नीचे जाया करती थी और बुलबुली को फल खिलाती थी। बुलबुली भी प्रिया के आते ही बड़े प्रेम से गाना गाती, जिसे सुनकर प्रिया खुशी से झूम उठती। एक दिन प्रिया से मिलने उसके मामा जी आए। प्रिया हर रोज की तरह बुलबुली से मिलने गई तो मामा जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए और बुलबुली का मधुर गीत सुनकर मानो मामा जी भी मुग्ध हो गए। उन्होंने सोचा, अगर इस पक्षी को मैं अपने घर ले जाऊं तो मेरे पड़ोसी और रिश्तेदार कितने प्रसन्न हो जाएंगे। ये बुलबुल अपने मधुर संगीत से हम सब का मनोरंजन करेगी। बुलबुली को पकड़ने की तरकीब सोचकर अगले दिन मामा जी भी प्रिया के साथ उसे फल खिलाने आए और बुलबुली का गाना सुनने लगे। जब बुलबुली गाना गा रही थी तो मामा जी दबे पांव पेड़ पर चढ़ गए और ठीक उस डाल पर पहुंच गए जहां से वह हाथ लंबा करके आसानी से बुलबुल को पकड़ सकते थे। बुलबुली मामा के इरादे भांप गई। मामा का हाथ उस तक पहुंचता उसके पूर्व ही वह फुर्र से उड़कर दूसरी डाल पर जा बैठी। मामा के वहां पहुंचते ही वह तीसरी डाल पे जा बैठी और फिर चौथी और फिर पांचवी, और अचानक इसी आपाधापी में मामा जी का संतुलन तो बिगड़ गया। वह धड़ाम से नीचे जमीन पर आ गिरे। प्रिया ने कहा, मेरे प्यारे मामा जी, जरा अपना हाथ देखिए, अब तो अकल आ ही गई होगी। आगे से कभी पेड़ पर मत चढ़ना मामा जी, आज हाथ पर चोट आई है, कल गर्दन टूट सकती है। बकवास मत करो, मामा जी ने ठहाका भरते हुए कहा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो मेरी पकड़ से भयभीत होकर जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। अगली बार मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। यह संभव नहीं है, प्रिया ने कहा। पक्षी आपसे ज्यादा चालाक और समझदार हैं। उन्हें भी अपनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता बड़ी प्यारी है। वे खतरे की जगह पर दोबारा नहीं बैठते। यही बुलबुल उड़कर अब किसी और पेड़ की फुंगी पर बैठी चहक रही होगी और आप सोच रहे हैं कि अगली बार आप फिर से आम के पेड़ पर चढ़ के उसे पकड़ लेंगे। असंभव। आपने तो उसे यहाँ से भगा दिया और अब मैं भी उसके मधुर संगीत से वंचित रह जाऊंगी। सब आपके लालच के कारण हुआ है मामा जी। मामा जी को भी बड़ा पछतावा हुआ, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? है ना मजेदार? तो इसी तरह की और भी रोचक और मजेदार कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।